जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप साफ साफ देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवाया हूं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और जितना आप प्रीवियस ईयर के पेपर का प्रैक्टिस लगाओगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक तो आपको ये पता चलता है कि प्रश्नों का लेवल क्या है और किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और प्रश्न भी आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मेरे पास में 2018 के, 2022 के और 2020 के प्रीवियस ईयर के पेपर है। तो तीनों सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये रहा हिंदी का आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पवन तेज गति से चल रही है। उपयुक्त वाक्य के रेखांकित पद का पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो आपका रेखांकित पद है आपका पवन। तो पवन का पर्यायवाची आपको बताना है किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों, मोसक तो भैया आपका चूहा या चोर का पर्यायवाची होता है। दुश्मन शत्रु का पर्यायवाची होता है। आयन का मतलब होता है गति का काल, तो भैया वो तो पवन का पर्यायवाची होगा नहीं। ठीक है, बचा आपका एक ऑप्शन, वो है आपका मृगवाहन। तो ऑप्शन 4 ही आपका मृगवाहन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वाक्य है आपका, जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। ये तो अपन ने क्या है 6-7 की क्लास में ही पढ़े होंगे। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपके 20 में से कितने अंक बन रहे हैं उसका स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उससे सही रहता है बताने से। अगर आपके शुरुआत में कम नंबर आए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फिर आपका नंबर आएगा। ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लगे लगे प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप किस वाक्य में लिखा गया है? तो वाक्य है, गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया। तो इसका शुद्ध रूप आपको बताना है किस ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन एक्सप्लेन करेंगे, गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई। तो ये बिंदी आपकी नहीं आएगी, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा, गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाई, तो भैया ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इस ये शब्द आ रहा है ना, इसलिए वाक्य जो है कि सही नहीं बन रहा, अशुद्ध बन रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा, गोपाल गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाया। तो ये खाया जो है ये भी आपका उपयुक्त नहीं बन रहा है इस वाक्य के लिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका, इन तीनों ऑप्शन में से ऑप्शन 3 आपका, सॉरी, इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 3 आपका सबसे बेस्ट है और सबसे शुद्ध लिखा हुआ है। गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन से सबसे शुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन 3 है, इसलिए ऑप्शन 3 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, एक के साथ प्रयुक्त होने वाला कौन सा समानार्थी शब्द निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त होगा? तो आपका वाक्य है, साधु संत डैश भोजन से खूब संतुष्ट होते हैं। कैसे भोजन से? मांस मछली के भोजन से संतुष्ट होते हैं, कि साग भाजी के भोजन से संतुष्ट होते हैं, कि घिसा पिटा भोजन से संतुष्ट होते हैं, कि घास पास से? आप बताओ किससे होते हैं? तो भैया मांस मछली से होंगे नहीं। क्लियर हो गया, साधु संत की बात हो रही है। घिसा पिटा इससे भी नहीं होंगे। ठीक है, ये तो कोई उसमें प्रयुक्त नहीं हो रहा। घास पात ये भी नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? ऑप्शन 2, साग भाजी भोजन से खूब संतुष्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ने जिस कैंडिडेट का ये आंसर किया है उसने ऑप्शन 3 लगा दिया। मुझे समझ नहीं है भाई ने क्यों लगाया ऑप्शन 3, या फिर मिस्टेक से लगा होगा। ठीक है, घिसा पिटा ऑप्शन लगा दिया उसने, तब की राइट आंसर। तो इसमें इतना आसान प्रश्न है कि भाई सभी लोग ऑप्शन 2 ही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उसने घिसा पिटा लगा दिया, या ऐसा हो सकता है कि मिस्टेक से लग गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो अगला और भी मतलब चैनल में पढ़ाते हैं तो वो क्या है कि आपको 50 मिनट कहीं 40 मिनट इतना टाइम आपको देना पड़ता है। इससे अच्छा तो आप यहाँ देख लो, आपके 15
16 मिनट में आपका पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, इससे अच्छा तो आप जैसे वहाँ आप जैसे आप वहाँ 40-45 मिनट देते हो वहाँ और यहाँ आप देकर, अगर आप यहाँ टाइम दोगे तो मुश्किल से आप 2-3 प्रीवियस ईयर के पेपर कर लोगे। सेम यही प्रीवियस ईयर के पेपर वो लोग भी पढ़ाते हैं, आप उनका प्रैक्टिस सेट मिला लेना और ये सेम वही प्रीवियस ईयर के पेपर वो करा रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, यज्ञशाला डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो यज्ञशाला वह स्थान जहाँ न्याय मिलता है, नहीं वो तो न्यायालय कहलाता है। दूसरा, वह स्थान जहाँ हवन किया जाता है, बिल्कुल यज्ञशाला वह स्थान है जहाँ हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। जो ऋषि मुनि होते हैं तो क्या करते थे, हवन। ठीक है ना, यज्ञशाला में क्या करते थे, हवन करते थे। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो आसान था। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो भैया आपका दुर्गा के अनेकों नाम हैं, तो रेखांकित है आपका अनेकों, इसके स्थान पर कौन सा ऑप्शन उपयुक्त होगा, सबसे बेस्ट होगा, ये आपको बताना। दुर्गा के अनेक नाम हैं, दुर्गा के लाखों नाम हैं, दुर्गा के बहुतों नाम हैं, कि दुर्गा के करोड़ों नाम है। तो भैया बहुतों तो किसी हिसाब से होगा नहीं। ठीक है, बचे आपके 3 ऑप्शन, तो लाखों नाम है, करोड़ों नाम है, या संख्यों नाम है, या अरबों नाम है, या खरबों नाम है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 ही आपका सही है, दुर्गा के अनेक नाम है, पता ही नहीं कितने नाम, मतलब अनेक नाम है। अगर ऐसा भी तो ऑप्शन हो सकता है, करोड़ों नाम है, लाखों नाम है, तो ऐसा तो क्लियर तो है नहीं कि 100% के इतने नाम है। इतने नाम तो है नहीं कि लाखों नाम है, अगर लिखा हो कहीं किताबों में लाखों नाम है दुर्गा के, तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो ऑप्शन 1 ही अनेक नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। दिल्ली से जयपुर तक चौड़ी सड़क है, दिल्ली से जयपुर तक चौड़ी सड़क है। तो आपका किस वाक्य में अशुद्धि है, किस शब्द में अशुद्धि है। तो आप देखोगे सड़क में कोई अशुद्धि नहीं, दिल्ली में कोई अशुद्धि नहीं, चौड़ी में कोई अशुद्धि नहीं, लेकिन आपका जयपुर में अशुद्धि है। क्यों अशुद्धि है, वो इसलिए अशुद्धि है कि भाई साहब जो आपका जयपुर है वो ऐसे लिखा जाता है, छोटा पू आता है, इसमें बड़ा पू लिखा है। समझ गए सभी लोग, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यही आपका अशुद्धि था। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा जूम कर ले ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। अपने मुंह डैश बनना, इस मुहावरे को पूरा करें। तो अपने मुंह अच्छा बनना, अपने मुंह चालाक बनना, अपने मुंह सुंदर बनना, कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो कौन सा मुहावरा इसमें से सही है। तो ऑप्शन 4 ही आपका सही है, यही आपका मुहावरा है। कौन सा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इस मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है इसका मतलब, खुद की बड़ाई करना। जैसे कि मैं कहने लगूँ कि मैं बहुत होशियार हूँ। ठीक है, ऐसे बोले मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत मैथ में बहुत अच्छा हूँ, तो अपने मुंह से बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका पर्यायवाची से। और देखो पर्यायवाची विलोम शब्द के प्रीवियस ईयर के पेपर में, जितना भी प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है, 35वां या 34वां है, सभी प्रीवियस ईयर के पेपर में आपका 1 अंक का विलोम शब्द और 1 अंक का आपका पर्यायवाची शब्द ही पूछा गया है। बाकी आपका 2-3 प्रश्न सार्थक शब्द के, ठीक है ना, शुद्ध अशुद्धि वाले हो गए, ठीक है, मुहावरे वाले 2-3 प्रश्न, यही सब पूछे जा रहे हैं। विलोम शब्द और पर्यायवाची 1-2, लेकिन पढ़ना तो भाई सब पड़ेगा, क्योंकि आपको 20 में से 20 अंक ही लेने हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में निजी के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो निजी का पर्यायवाची शब्द किस वाक्य में है, ये आपको ढूंढना है। आज प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिक लाभ के पीछे दौड़ रहा है। तो देखो उसने व्यक्ति कहा और व्यक्तिक लाभ कहा, तो यही आपका निजी का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करके देख लो। विनय अत्यंत सभ्य है, तो यहाँ निजी का तो कोई लेना देना है ही नहीं, यहाँ की कोई शब्द आपका ऑप्शन 2 में नहीं, मतलब निजी से रिलेटेड कोई बात आपका ऑप्शन 2 में नहीं कही गई है, इसलिए ऑप्शन 2 तो वैसे भी गलत। ऑप्शन 3, राघव सामाजिक कार्यों में रुचि रखता है। तो सामाजिक कार्य तो भैया वो तो आपके निजी कार्य तो हुए नहीं, वो तो समाज के कार्य हैं, तो निजी का बताना है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखो ऑप्शन 4 में, इस प्रकार के कार्यों से ही देश का सर्वांगीण विकास होगा। तो देश का विकास हो रहा, खुद का विकास तो नहीं हो रहा, निजी की बात कर रहा है ना, खुद का विकास तो नहीं हो रहा, देश का हो रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 1 ही आपका सही हो जाएगा, व्यक्तिक लाभ मतलब खुद का लाभ। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अभ्युदय दिल्ली की किताबें लाकर पढ़ता है, क्लियर।
उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखो, एक मिनट यार, स्क्रॉल हो गया ये तो, एक मिनट अभी पहुंचते हैं वहाँ पर। हाँ ये था, देखो अब देखो कितना आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक शब्द आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है लेकिन एग्जाम में, यहाँ तो ठीक है। देखो, अभ्युदय दिल्ली के किताबें लाकर पढ़ता है, तो कहाँ मिस्टेक नजर आई आपको? बाग पढ़ने में ही समझ में आ जाना चाहिए। ये आपका जो के लिखा है, आपका गलत लिखा है, यहाँ के नहीं आना चाहिए। ऑप्शन 3 देखो, अभ्युदय दिल्ली पर किताबें लाकर पढ़ता है, तो पर नहीं आना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखो, अभ्युदय दिल्ली को किताबें लाकर पढ़ता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, को नहीं आना चाहिए। ऑप्शन 2 देखो, अभ्युदय दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है, ये आपका सबसे अच्छा है और शुद्ध लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन 2 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, अभ्युदय दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है या आगरा से किताबें लाकर पढ़ता है, तो से आएगा आपका, या झांसी से। ठीक है, तो ये सब आपका से आएगा, के पर को ये शब्द नहीं आएंगे आपके। अगला देखिए, अगला है, एक मिनट, हाँ, वह गाड़ी के पास सो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग, इस वाक्य को पुनः लिखिए, वाक्य को पुनः लिखिए। तो दोस्तों ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही है, कोई गाड़ी के पास सो रहा है, यही आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई निश्चय नहीं है, अनिश्चय है कि कोई गाड़ी के पास सो रहा है, यही आपका अनिश्चित है। स्वयं सो रहा, वह स्वयं गाड़ी के पास सो रहा था, तो इसमें तो निश्चय है कि वह स्वयं गाड़ी के पास सो रहा है, ये तो निश्चय हो जाएगा। ठीक है, बे गाड़ी के पास सो रहे हैं, तो ये भी आपका निश्चय हो जाएगा। अनिश्चय उसने पूछा है, तो कोई गाड़ी के पास सो रहा है, तो क्लियर नहीं कौन सो रहा है, कोई सो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कुत्ता हो सकता है, आदमी हो सकता है, शेर भी हो सकता है, ठीक है, निश्चित नहीं है, तो यही आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। जो निश्चय ना हुआ अनिश्चय कहलाता है। अगला देखो, बिना पलक गिराए, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो सार्थक शब्द आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिना पलक गिराए अपलक कहलाएगा। ये तो आसान है यार, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। पलक होगा नहीं, बंधक होगा नहीं, बंधक शब्द का तो भैया इसमें मैच ही नहीं कर रहा। निद्रा होगा नहीं, ठीक है, निद्रा मतलब सोना होता है, तो बिना पलक गिराए अपलक होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो भैया आपका मुहावरा है, गज भर की डैश मकान होना, तो डैश के स्थान पर मतलब मकान के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो गज भर की दुकान होना, गज भर की जुबान होना, गज भर की पहचान होना, गज भर की दीवार होना, क्या होना? गज भर की जुबान होना। ऐसा एक मुहावरा होता है और इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बढ़ बढ़ कर बोलना या अधिक बातूनी होना। ऐसा होता है ना, छोटा सा बच्चा बकबक कर रहा है, तो मतलब गज भर की जुबान होना। अगला प्रश्न देखिए, असफल का विलोम शब्द क्या होगा? सफल होगा, ये तो आसान है। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आप सोचो कि कट ऑफ कितना जाएगा, इसलिए कट ऑफ गया है। बताओ, 80 का पेपर है और 80 में से जिसके 65 नंबर आए, ठीक है, जिसके 80 में से 65 से ज़्यादा नंबर आए उसका सिलेक्शन हुआ है, तो सोच लो कितना कट ऑफ जा रहा है। मतलब कि 100 में से, जैसे पहले 100 का होता है, 100 में से जिसके 85 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो आप समझ लो कितना आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न भी सरल आ रहा है ना। अब देखो इस साल कैसा बनता है, तो इस साल सरल के चक्कर में बना थोड़ा अच्छे से सिलेबस को कवर करना गहराई से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा भाववाचक नहीं है? आलस्य, समृद्धि, लघुता, लेकिन सजावट जो है वो आपका भाववाचक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका 5 अंक का गद्यांश। ठीक है, ये तो आपका क्लियर है, पूछा जाएगा। इसमें आपका मेनली माइंड चेक किया जाता है। ठीक है, मानसिक क्या आपका सोचने की क्षमता क्या है और कौन सा ऑप्शन आप चुनते हो। ठीक है, और ऑप्शन का जवाब भैया आपका गद्यांश में ही मिल जाएगा कि गद्यांश किस टॉपिक पे, जिस टॉपिक के पे होगा उसी पर आपको, उसी हिसाब से आपको सोच के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो भैया आपका गद्यांश है, ये थोड़ा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि छोटा हो गया। देखो शुरू करते हैं। दूर संचार के साधनों को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बेईमान व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, सबका साथ, या वर्तमान समाज का लिखा है, एक मिनट ऊपर करना पड़ेगा, स्तरायु तंत्र, वर्तमान समाज का स्तरायु तंत्र। ठीक है, तो आपका बेईमान व्यक्ति तो होगा नहीं किसी भी हिसाब से, ईमानदार व्यक्ति किसी भी हिसाब से नहीं होगा, सबका साथ बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 ही लगाएगा। बच्चा भी होगा तो ऑप्शन 4 ही लगाएगा। ठीक है, तो विकल्प भी उसने ऐसे दिए हैं कि भाई सोचने की जरूरत भी नहीं है। अगला प्रश्न,
किसी भी देश के डैश दूरसंचार, एक मिनट जूम कर लो इसको, ठीक है, जूम करने में भी तो सही रहेगा, आपको दिख जाएगा, क्योंकि देखो किसी भी देश के डैश दूरसंचार के विकसित साधनों की अहम भूमिका रहती है। किसी भी देश के साहित्य परिवेश, सामाजिक भूमिका, समसामयिक परिवेश के आर्थिक विकास में, तो दोस्तों आर्थिक विकास में, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आपका देख सकते हो आपकी किस चीज़ पे बात हो रही है, आपको समझ में आ रहा होगा। सॉरी यार, फिर से स्क्रॉल हो गया, एक मिनट। ठीक है, दूरसंचार के ऊपर बात हो रही है, ये ध्यान देना। कौन सा था, 17 में था ना, हाँ ये था। यहाँ से देखो, फिर कह रहा है डैश को जल्दी जल्दी से भेजने या प्राप्त करने के लिए मनुष्य पुरातन काल से ही साधन खोजता आ रहा है। तो किसको, सूचनाओं और समाचार को भेजने के लिए, आकलन या प्राकलन को भेजने के लिए, संकल्प विकल्प, रिक्तियों विकल्पों, तो भैया किसको भेजने के लिए, सूचनाओं और समाचार को भेजने के लिए। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ये तो भैया आसान है यार गद्दांश, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई कहे कठिन है तो कठिन बिल्कुल नहीं है भाई साहब। फिर देखो आगे देखो आगे देखो, पुरातन काल में संदेश भेजने के लिए, पुरातन मतलब पिछला जो काल था, प्राचीन काल, पुरातन काल में संदेश भेजने के लिए हम डैश सहायता लिया करते थे। किसकी सहायता, फ़ोन की, तो पहले फ़ोन होते नहीं, इंटरनेट पहले प्राचीन काल में क्या इंटरनेट होते थे क्या, नहीं होते थे ना। आवाज़ देकर बुलाकर नहीं, किससे, कबूतर, ठीक है, ऊँट, घोड़ों तथा अन्य जानवरों से, बिल्कुल सही है। तो ये भी बिल्कुल सरल है यार, कबूतरे से तो कहते ना चिट्ठी लेके जाएगा, तो उसी से तो अपन लोग संदेश भेजते थे, मैसेज भेजते थे। अगला देखो, अगला प्रश्न है, कहाँ से पढ़ लेते, यहाँ से पढ़ लीजिए। समय के परिवर्तन के फलस्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में आई क्रांति का कारण कबूतरों के स्थान पर आकाश में क्या उड़ने लगे, बस उड़ने लगे, तो बस तो उड़ता नहीं। ट्रैक्टर उड़ने लगे, ट्रैक्टर उड़ता है क्या, नहीं। बैलगाड़ी उड़ता है क्या, नहीं। क्या उड़ने लगे, वायु। देखो कितना सरल है यार, ऐसे 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 भैया हमारे में नहीं आए थे, ठीक है ना, ऐसे हमारे में नहीं आए थे। देखो कितना सरल है, वायुयान, तो भैया वायु तो उड़ता है, जो वायु में चलता है उसे वायुयान कहते हैं। जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, उसे वायुयान कहेंगे। तो भैया बस उड़ेगा क्या, नहीं। बच्चा भी लगा दे, ट्रैक्टर उड़ेगा, नहीं। बैलगाड़ी, तो ऐसे ऑप्शन दे रहा है, तो ये तो कोई लगाएगा भी नहीं, तो वो ऑप्शन 2 ही लगाया है। तो ऐसा देखो कितना सरल दिया, मुझे हंसी आ रही है। ठीक है दोस्तों, 20 में से कितने अंक बने आपको ये जरूर बताना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ो क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। जय हिंद, जय भारत। 20 में से कितने अंक आए जरूर जरूर बताना, ठीक है। और ये मत सोचना कि मेरे 18 आए, 15 आए, 16 आए, या उससे कम आया, 20 में 20 है, सभी लोग बताएं।